जैसे सरकार गवर्नमेंट करती है ऐसा कुछ, तो ऐसा ना हो कि जी की सरकार इतना कुछ कर रही है और ब्लाइंड कौन। अब हमारे बच्चे हैं जो दिखाई देता है, उनके लिए भी दिल में दर्द होता है, इनको दिखाई नहीं देता जी। कोई भी जान माल की हानि हो तो उसके लिए फिर सरकार ही जिम्मेदार रहेगी, प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगी। तो हमारे वाले में क्या दिक्कत आ रही है, दिव्यांगों के लिए क्या दिक्कत आ रही है, पता चलता नहीं है, जिसकी वजह से ये कमियां रहती हैं। तो इसका सीधा सीधा एक इलाज यही है कि भाई जिला प्रशासन के अंडर हो। जी सर, शुरू करें। सर, क्या मामला है आज, किस कारण आप यहाँ पे इकट्ठा हो रहे? मामला बहुत गंभीर है। मैं अपने बारे में बता दूं, पहले मीडिया का मैं बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मौका भी दिया है ताकि हम अपनी बात पूरी पब्लिक के तक पहुंचा सकें और हम अपनी आवाज़ को उठा सकें। एक्चुअली मैं कुलदीप आज़ाद हूं और मैं सामर्थ्य इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल यूनियन में प्रेसिडेंट हूं और वैसे एजुकेशन में मैं लेक्चरर हूं हिसार सिटी से। हेलन केलर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा रहा हूं। यहाँ मिस्टर युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी हुआ करते थे, तब से भी मैं इसके साथ रहा हूँ। कुछ अनियमितताएं आती हैं, जैसे मैं अगर बात करूं तो हेलन केलर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा है। 2014-15 में रमता मैडम आती हैं और उस समय भी ये इंस्टीट्यूट थोड़ा सा खाई में गया है, पतन की तरफ गया है और 1.5-2 साल तक वो रही। तो उस टाइम भी बड़ी हमारी जद्दोजहद चली, मैडम से खूब बातचीत हुई, आखिर में उनको हटाया गया। अब पिछले 1 साल से, लगभग 1-1.5 साल से फिर वो इस तरीके से हैं और उनका पूरा जो स्टाफ है ब्लाइंड इंस्टीट्यूट का, तो उसके साथ सारा ही मिसबिहेव रहता है और इसी मिसबिहेव की वजह से सारे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के, और यहाँ तक बच्चे भी और बच्चों के पेरेंट्स भी, सारे के सारे इस बात से दुखी हैं। पीछे काफ़ी समय तक इन्होंने पे नहीं निकालते, जानबूझ के अड़ंगे लगाते हैं। और ये प्रिंसिपल है मिस्टर राजेश जी, इनकी भी पहले 30,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी, बल्कि सरकार द्वारा जो दिया जाता है हर साल इंक्रीमेंट भी लगता है, डीए भी लगता है, बढ़ती है। बट रमता मैडम ने आने के बाद इनकी पे हटाई गई। मिस्टर पवन कुमार शर्मा जी हैं, इनको यहाँ से हटा ही दिया गया, बल्कि इनका बड़ा योगदान रहा है। 8वीं के बाद भी जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, स्पोर्ट्स में या कल्चरल एक्टिविटीज़ में, तो काफ़ी प्राइजेज ये ब्लाइंड बच्चों के लिए हेल्प कर करके दिलवा के लाते हैं। इसी तरीके से और भी हैं, तुषार जी को भी मतलब धमकी देना, मिसबिहेव करना है, तो काफ़ी सारी अनियमितताएँ हैं। होना ही ये चाहिए कि प्रेसिडेंट या मिस्टर संजीव जैन जी सेक्रेटरी हैं। अभी मैं पीछे दिसंबर में मैं आया था, संजीव जैन जी को मैंने कहा तो उन्होंने, थैंक्स करना चाहूँगा कि थोड़ी सी बात उन्होंने मेरी सुनी और सुनने के बाद जो पे रुकी हुई थी वो तो उन्होंने निकलवाई। लेकिन इस बात से ही काम चलता नहीं है। रमता मैडम से तो पहली मांग हमारी यही है कि रमता मैडम को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो हमारा ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है हेलन केलर, इसको जिला प्रशासन के अंतर्गत चलाया जाए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि डीसी साहब इसमें खुद इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बढ़ेंगी। पिछले 12-13 साल से ये थोड़ा सा तरक्की पे जाता है, वापस इन जैसे लोग आते हैं वो फिर पीछे की तरफ खिसकता है। अच्छे लोग आएंगे, डीसी साहब के अपने कुछ रिसोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनके माध्यम से डीसी साहब बहुत सा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और बजट के मामले में भी पीछे हरियाणा में जितने भी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट हैं सब में बजट दिया गया था, लेकिन केवल और केवल जो हेलन केलर का जो ये मैनेजमेंट कमेटी है, इन्होंने अड़ंगेबाजी करके इसके रुकवाया। फिर भी हमने प्रयास करके दोबारा से इसमें, यहाँ तक कि सीएम साहब ने भी इसके बजट के लिए भी और इसको अंडर गवर्नमेंट या अंडर डीसी एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को इसकी प्रतियां दी जाएंगी। और बस मेन चीज़ यही है हमारी दो, कि तो रमता मैडम को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द जिला प्रशासन में इस ब्लाइंड इंस्टीट्यूट को लिया जाए और जितने भी जो हटाए गए हैं कर्मचारी उनको तुरंत, क्योंकि अगर हटाने के पीछे कोई कारण है, कारण भी कोई बनता नहीं है, बेवजह हटा ही दिया जा रहा। पिछले 12-12, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन रमता मैडम आने के बाद वो तुरंत क्या सारा खराब हो गया।
तो ये पहले भी था और आज भी है। तो रमता मैडम को बर्खास्त करके और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मीडिया के माध्यम से जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। कहीं जरूरत है अभी बीच में मैं बोलना चाहूँगा जी, अभी शुक्रवार से मैडम चाइल्ड केयर से आए थे, एक मोनिका मैडम है, वो आकर के सब बच्चों से भी लेके गए हैं, इनसे भी लिखवाया है कि चाइल्ड वेलफेयर से। अब वो देखो कितना हद तक काम करती हैं, किस तरह की रिपोर्ट देती हैं, बट देख होता है या नहीं होता है काम। तो प्रशासन तो करने की कोशिश करता है, बट ये जो बीच में रहता है, मीडिएटरशिप रहती है, ये बड़ी गड़बड़ है और उसी के ही हम मतलब खिलाफ, क्योंकि वो जल्द से जल्द अगर प्रशासन के अंतर्गत लिया जाए तो डेफिनेटली होगा। कोई अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही है सर कि जल्दी से जल्दी ये हो, और ऐसा ना हो कि भाई जो दिव्यांगों के लिए सरकार इतना बड़ा काम करती है, उनको यहाँ आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, उनको चलने के लिए जो सिंबल बनाए जाते हैं, लिफ्ट के ऊपर उनके ब्रेल के लिए व्यवस्था की जाती है, नोट के ऊपर व्यवस्था की जाती है, तो हर तरीके से सरकार गवर्नमेंट करती है ऐसा कुछ। तो ऐसा ना हो कि जी कि सरकार इतना कुछ कर रही है और ब्लाइंड दिव्यांगों को कुछ ऐसा करना पड़े, हड़ताल करनी पड़े, हड़ताल में 2-4 दिन बाद नहीं आमरण अनशन पे बैठना पड़े और उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाए बच्चा या किसी कोई भी जान माल की हानि हो, तो उसके लिए फिर सरकार ही जिम्मेदार रहेगी, प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगी। क्योंकि हम अपना अधिकार है, दिव्यांगों का जो अधिकार वही मांग रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। और सारी दुनिया को, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये 16-17 किस्तें जारी कर दी पिछले 7-8 साल में। हर लोगों के लिए विश्वकर्मा के तहत लेडीज़ को 500-500 रुपये डेली के 15 दिन की वो ट्रेनिंग करवा करके और 15,000 रुपये उनको दे रहे हैं। तो हमारे वाले में क्या दिक्कत आ रही है? दिव्यांगों के लिए क्या दिक्कत आ रही है? दिव्यांगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या एक बड़ी यही है कि जो मीडिएटर है ना, वो ये चीज़ आगे फॉरवर्ड करते नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को ये मतलब पता चलता नहीं है, जिसकी वजह से ये कमियां रहती हैं। तो इसका सीधा सीधा एक इलाज यही है कि भाई जिला प्रशासन के अंडर हो, ताकि ये हमारी अपील यही है कि जिला प्रशासन के अंतर्गत आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो हमारा दिव्यांग संस्थान है वो चलेगा, प्रगति भी करेगा। और कमी शमी जो पैसे वैसे की है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन और सरकार कमी रहने देती है। ठीक है।